हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिमाग या दिल के बारे में। दिमाग या दिल, आईक्यू और ईक्यू की जंग। क्या दिल की ताकत दिमाग से भारी है? क्या आप जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफलता केवल आपके दिमाग की ताकत से नहीं, बल्कि आपके दिल की समझदारी से तय होती है। आइए आईक्यू और ईक्यू के बीच की इस दिलचस्प तुलना को समझते हैं और देखते हैं कि कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें पहला है आईक्यू। क्या यह सच में इतनी बड़ी बात है? आईक्यू, जिसे अक्सर बुद्धिमत्ता का मापक माना जाता है, क्या यह वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है जितना हमें बताया जाता है? समाज की दृष्टि। समाज में हमेशा आईक्यू को सफलता का प्रमुख सूचक माना है। एक उच्च आईक्यू के साथ व्यक्ति को अक्सर जीनियस के रूप में सम्मानित किया जाता है, लेकिन क्या केवल तर्क शक्ति और गणितीय क्षमताएं ही सफलता की गारंटी देती हैं? सच्चाई। उच्च आईक्यू वाले लोग निश्चित रूप से तर्क शक्ति में उत्कृष्ट होते हैं, लेकिन क्या यही खुशी और संतोष की कुंजी है? कई बार वे भावनात्मक रूप से असंतुलित और सामाजिक संबंधों में संघर्ष का सामना करते हैं। क्या यही असली सफलता है? वर्तमान डेटा। हालिया अध्ययनों से पता चला है कि उच्च आईक्यू वाले व्यक्ति नौकरी की तकनीकी दक्षताओं में बेहतर होते हैं, लेकिन उनका ईक्यू कमज़ोर हो सकता है, जो उनकी सामाजिक और पेशेवर सफलता को प्रभावित कर सकता है। इसमें दूसरा है ईक्यू। क्या दिल की समझदारी से जीवन की जंग जीती जा सकती है? ईक्यू, जिसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है, आपके दिल की भावनाओं को समझने और दूसरे के साथ जुड़ने की क्षमता को दर्शाता है। सच्चाई या झूठ। कई बार यह माना जाता है कि भावनात्मक लोग कमज़ोर होते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसे लोग असली ज़िंदगी की कठिनाइयों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। भावनात्मक ताकत। अगर आप दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं और उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं, तो आपके पास एक ऐसा हथियार है जो आईक्यू से कहीं अधिक प्रभावशाली हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि ईक्यू आपकी पेशेवर और व्यक्तिगत सफलता में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? वर्तमान उदाहरण। सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने ईक्यू को प्राथमिकता दी, जिससे कंपनी की संस्कृति में बदलाव आया और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। शेरिल सैंडबर्ग। फेसबुक की सीओओ शेरिल सैंडबर्ग ने अपने करियर में ईक्यू का महत्व बताया है और उनकी किताब लीन इन में उन्होंने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका पर जोर दिया है। इसमें तीसरा है दिमाग वर्सेस दिल, कौन ज़्यादा ताकतवर? आईक्यू और ईक्यू के बीच की तुलना करते समय यह जानना महत्वपूर्ण है कि केवल आईक्यू ही जिंदगी में सफलता का मापदंड नहीं है। दिल की बातों को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। सच्चाई। आईक्यू आपको तर्क संगत निर्णय लेने में मदद करता है, लेकिन ईक्यू जीवन की जटिलताओं को समझने और संवेदनशीलता से निपटने में सहायता करता है। क्या आपको लगता है कि किसी भी कार्य क्षेत्र में केवल आईक्यू ही काफ़ी है या ईक्यू की भी अहम भूमिका है? इसमें चौथा है विवादास्पद प्रश्न। आईक्यू वर्सेस ईक्यू, आप किसे चुनेंगे? आईक्यू तर्क शक्ति और गणितीय क्षमताएं, क्या ये सब कुछ है? क्या इन्हीं गुणों से आप जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हैं? ईक्यू भावनात्मक समझ और सहानुभूति, क्या यही असली ताकत है? क्या दिल की सूझबूझ से आप जीवन की हर चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं? इसमें पांचवा है वास्तविक जीवन के उदाहरण। स्टीव जॉब्स, उनकी तर्क शक्ति और क्रिएटिविटी ने टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल दी। हालांकि उनकी व्यक्तिगत जीवन में उनके रिश्ते प्रभावित हुए क्योंकि उन्होंने भावनात्मक बुद्धिमत्ता को प्राथमिकता नहीं दी। यह उदाहरण दिखाता है कि सिर्फ आईक्यू ही सफल होने के लिए पर्याप्त नहीं होता। महात्मा गांधी,
महात्मा गांधी ने अपनी भावनात्मक समझ और सहानुभूति से एक पूरे देश को स्वतंत्रता दिलाई। उनका ईक्यू ही उनकी नेतृत्व क्षमता और प्रभावशीलता का प्रमुख कारण था। इसमें छठा है पेशेवर जीवन में ईक्यू की भूमिका। क्या आप जानते हैं कई कंपनियां अब ईक्यू को जॉब की सफलता के लिए महत्वपूर्ण मानती हैं। एक उच्च ईक्यू वाले व्यक्ति बेहतर टीम वर्क, नेतृत्व और ग्राहक संबंध प्रबंधित कर सकता है। क्या यह सच है कि एक अच्छा नेता केवल दिमाग से नहीं बल्कि दिल से प्रेरित होता है? एक हालिया सर्वे में यह पाया गया कि कंपनियों में उच्च आईक्यू वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी क्योंकि वे बेहतर टीम वर्क, नेतृत्व और क्लाइंट रिलेशन मैनेजमेंट में सफल होते हैं। इसमें सातवां है निष्कर्ष। क्या असली सफलता दिल और दिमाग दोनों की समझ में है? दिमाग और दिल के बीच संतुलन बनाए रखना ही असली सफलता की कुंजी है। एक ओर जहां आईक्यू तर्क संगत निर्णय में मदद करता है, वहीं ईक्यू भावनात्मक समझ और मानवता के साथ जुड़ने की क्षमता प्रदान करता है। असली सफलता तभी मिलती है जब आप इन दोनों पहलुओं को संतुलित करते हैं। ईक्यू का महत्व महिलाओं में और आईक्यू का महत्व पुरुषों में। महिलाओं का ईक्यू। अनुसंधानों से पता चलता है कि महिलाओं में ईक्यू का स्तर सामान्यतः अधिक होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि महिलाओं का मस्तिष्क राइट ब्रेन में अधिक सक्रिय होता है, जो भावनाओं, सहानुभूति और सामाजिक कौशल के लिए जिम्मेदार है। हार्मोनल रूप से महिलाओं में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन की अधिकता होती है, जो उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत और संवेदनशील बनाता है। पुरुषों का आईक्यू। दूसरी ओर पुरुषों में आईक्यू का स्तर अधिक हो सकता है क्योंकि उनका मस्तिष्क लेफ्ट ब्रेन में अधिक सक्रिय होता है, जो तर्क शक्ति, विश्लेषण और समस्या सुलझाने के लिए जिम्मेदार है। पुरुषों में डोपामिन की उच्च मात्रा होती है, जो उन्हें तार्किक और गणितीय समस्याओं में कुशल बनाता है। हार्मोनल और मस्तिष्क संरचना। महिलाओं का दिमाग भावनात्मक प्रोसेसिंग के लिए अनुकूल होता है, जबकि पुरुषों का दिमाग तर्क शक्ति और तकनीकी कार्यों के लिए। यह अंतर सामाजिक व्यवहार और करियर में भी दिखाई देता है, जहां महिलाएं अक्सर भावनात्मक रूप से जटिल भूमिकाओं में बेहतर होती हैं, जबकि पुरुष तकनीकी और विश्लेषणात्मक भूमिकाओं में। आईक्यू और ईक्यू का संतुलन। सफलता की सच्ची कुंजी। संतुलन की आवश्यकता। असली सफलता की कुंजी दोनों आईक्यू और ईक्यू में संतुलन है। एक अच्छे जीवन और सफल करियर के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। केवल तर्क शक्ति या केवल भावनात्मक समझ अकेले पर्याप्त नहीं होती। जब दिमाग और दिल साथ में काम करते हैं, तभी व्यक्ति असली सफलता प्राप्त कर सकता है। व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार के लिए दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तर्क शक्ति आपको जीवन में चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है, जबकि भावनात्मक समझ आपको बेहतर संबंध बनाने और सामाजिक जीवन में सफल होने में सहायता करती है।